Assalamu alaikum dear student, welcome to Mission MBBS channel for Entities. Today our topic is about Planck's quantum theory और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे साथ क्या है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है और इसके एग्जम्पशन है और इसके एप्लीकेशन और इसके साथ साथ इसके हम इक्वेशन को भी डिस्कस करते हैं और लास्ट में हम एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे साथ टॉपिक क्या है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, और इसको एक जर्मन फिजिस्ट ने जिसका नेम था मैक्स प्लैंक, इसने 1909 में इसी थ्योरी को प्रेजेंट कर दी। इसने ये थ्योरी क्यों प्रेजेंट कर दी, इसकी वजह यह था कि उस वक्त हमारे साथ टू टाइप ऑफ बॉडीज, फॉर एग्जांपल रेड हार्ड बॉडीज थी और इसके साथ ब्लैक बॉडीज। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो क्लासिकल फिजिक्स था वो फेल हुआ, तो फिर इसके बाद उसने क्या कर दी, एक थ्योरी को प्रेजेंट कर दी और इसी थ्योरी के बुनियाद पे उसने रेड हार्ट बॉडी को और ब्लैक बॉडी को क्या कर दी, एक्सप्लेन कर दी। तो इस वजह से इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में काफ़ी अहमियत हासिल है। तो देख ले, फॉर एग्जांपल उसने क्या कर दी, मैक्स प्लैंक ने एक रेड हार्ट बॉडी लिया और इसको तकरीबन 4000 केल्विन या इससे अबाउट टेम्परेचर पे इसको क्या कर दी, चेक कर दी। यानी डिफरेंट टेम्परेचर पे उसने क्या कर दी, इसी रेड हार्ट बॉडी को चेक कर दी। फिर ये रेड हार्ट बॉडी क्या कर रही थी, ये एनर्जी को यानी रेडिएशन को एमिट कर रही थी। या ये क्या कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक अगर ये बॉडी एनर्जी को एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये वाले जो रेडिएशन है या एनर्जी है वो इस तरह की कंटिन्यूस फैशन में होता है। क्या होता है, कंटिन्यूस फैशन में। लेकिन प्लैंक्स ने बताया कि ये हमारे साथ क्या होता है, डिसकंटिन्यूस फैशन में होता है। क्या होता है, डिसकंटिन्यूस, यानी इस तरह कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता है, या एब्जॉर्ब हो या एमिट हो, तो ये डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होगा, इस तरह के पैकेट फॉर्म में, स्मॉल स्मॉल पैकेट फॉर्म में। और ये जो हमारे साथ रेडिएशन होता है और इसी रेडिएशन की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, और ये फ्रीक्वेंसी हमारे साथ क्या है, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसी रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ जाएगी, अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम हो जाएगी। और इसी थ्योरी को देख ले, उसने इस तरह इसको एक्सप्लेन किया कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ जो रेड हार्ट बॉडी है, ये जो है ना, ये पार्टिकल से बना है, एटम। तो ये वाले एटम, इस एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइट होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये डी एक्साइट हो जाएंगे, डी एक्साइटेशन करेगा, तो ये एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या इसको रिलीज कर रहा है, तो वो हमारे साथ क्या होगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक ये डिसकंटिन्यूस फैशन में, इस फैशन में होगा, यानी स्मॉल यूनिट ऑफ वेव या पैकेट फॉर्म में होगा। तो इसी थ्योरी के क्या थी, उसने 3 एजम्पशन दिया, और ये एजम्पशन हमारे साथ ये है कि एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी विल बी ऑलवेज इन डिसकंटिन्यूस फैशन। यानी फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये बॉडी है, अगर ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है या एमिट कर रहा है, तो ये हमारे साथ क्या होगा, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में, यानी डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होगा। तो और इसी डिस्क्रीट यूनिट को, जो कि एक एक यूनिट है, इसको हम क्या नाम देंगे, वेव पैकेट या पल्स ऑफ एनर्जी, या इसको क्वांटा भी कहते हैं। और ये अगर ये लाइट की हो, यानी लाइट का केस हो, तो इसको हम क्या स्पेसिफिक नेम देंगे, फोटॉन। तो किस तरह उसने एक्सप्लेन कर दी कि फॉर एग्जांपल ये उसने एनालॉग, ये हम इसको इस तरह एनालॉग करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई बॉडी ने यहाँ पे क्या करना है, क्लाइंबिंग करना है, तो ये स्टेप बाय स्टेप अगर इसी रास्ते से जाएगा, तो ये स्टेप बाय स्टेप, यानी आप स्टेयर
स्टेप बाय स्टेप जाएगा, या जब डाउन स्टेयर जाएगा तो बीट स्टेप बाय स्टेप क्या हो जाएगा, नीचे उतरेगा। अगर इस तरफ से देख ले तो ये आप स्लाइडिंग करेगा तो इस तरह कंटिन्यूअसली आप स्लाइडिंग करेगा, या ये डाउन स्लाइडिंग करता है, नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है तो ये भी इस तरह क्या होगा, कंटिन्यूस। तो ये कंटिन्यूस एनालॉजी है और ये वाला हमारे साथ क्या है, डिसकंटिन्यूस एनालॉजी है। तो क्लासिकल कंसेप्ट के मुताबिक वो क्या करता है, इस तरह की कंटिन्यूस फॉर्म में एनर्जी को एमिट करेगा या इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन क्वांटम थ्योरी के मुताबिक क्या होगा, ये इस तरह की स्टेप बाय स्टेप, यानी जैसा कि एक एक स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी जिसको यूनिट ऑफ यानी पल्स ऑफ वेव या वेव पैकेट, या इसको अगर लाइट की केस हो तो फोटॉन कहते हैं, तो वो इस फॉर्म में या एमिट करेगा या इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा एजम्पशन इसका यह था कि हमारे साथ ये क्या है, जो ईच क्वांटा हैव स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी हमारे साथ ये जो क्वांटा है, फॉर एग्जांपल ये वाला एमिटिंग क्वांटा है और ये क्या है, एब्जॉर्बिंग क्वांटा है। तो इसकी अपनी स्पेसिफिक क्या होगी, एनर्जी होगी, इसकी अपनी स्पेसिफिक एनर्जी होगी। इसकी क्या होगी, स्पेसिफिक एनर्जी होगी। और ये वाला एनर्जी इसका क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू दी फ्रीक्वेंसी, यानी ये जो रेडिएशन है इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ इसकी क्या होगी, डायरेक्ट रिलेशन होगी, डायरेक्टली रिलेटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये हमारे साथ जो रेडिएशन है, इसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के साथ इसकी क्या होगी, डायरेक्ट रिलेशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर इसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हमारे साथ क्या हो, ज़्यादा हो, तो इस वेव पैकेट की या क्वांटा की जो एनर्जी है वो भी ज़्यादा होगा। अगर हमारे साथ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या हो, कम हो, तो इस वेव पैकेट यानी क्वांटा की जो एनर्जी है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो उसने ये एनर्जी को इसके साथ इस तरह न्यूमेरिकली, इसको मैथमेटिकली इसको इस तरह क्या कर दी, रिलेट कर दी कि जो एनर्जी ऑफ वेव पैकेट है, तो ये वेव पैकेट की एनर्जी हमारे साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जिसको हम म्यू से या न्यू से क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो इसके साथ इसकी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हमारे साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन बढ़ रहा है तो हमारे साथ वेव पैकेट की जो एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी घट रहा है तो इसी वेव पैकेट की यानी क्वांटा की जो एनर्जी है वो भी घट जाएगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको हमने रिप्लेस करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को अप्लाई करेंगे। वो कांस्टेंट हमारे साथ क्या है, वो कांस्टेंट हमारे साथ क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे h से। और ये हमारे साथ क्या है, फंडामेंटल कांस्टेंट है। तो हम इसको इक्वेशन को कुछ इस तरह बनाएंगे, एनर्जी ऑफ द क्वांटा इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये हमारे साथ क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो प्लैंक कांस्टेंट क्या है, इसकी मैथमेटिकल वैल्यू हमारे साथ है 6.6262 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड। और जॉल सेकेंड इसका क्या है, यूनिट है। हम इसकी यूनिट को किस तरह डिराइव करेंगे, तो ये देख ले, इसी इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी को इधर डिवाइड कर ले और इधर भी डिवाइड कर ले, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे साथ जो एनर्जी है, एनर्जी का जो यूनिट है वो क्या है, जॉल है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, जॉल लगाएंगे। और यहाँ पे ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं दी नंबर ऑफ वेव पर यूनिट इन अ यूनिट सेकेंड, नंबर ऑफ वेव इन अ यूनिट सेकेंड। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखते हैं, तो ये क्या है, हमारे साथ क्या है, टाइम है, टाइम पीरियड। और ये हमारे साथ क्या है, फ्रीक्वेंसी का टाइम के साथ इनवर्स रिलेशन है। हमने ये इनवर्स रिलेशन फ्रीक्वेंसी का इस तरह रिलेट किया। तो फिर ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का हमारे साथ यूनिट क्या है, सेकंड है। और सेकंड हमारे साथ क्या है, डबल डिवीजन में है, तो इस डिवीजन ऊपर ले जाए तो ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अगर इसको मजीद ऊपर ले जाएंगे तो ये सेकंड प्लस 1 हो जाएगा। तो हमारे साथ यूनिट क्या हो जाएगा, जॉल सेकंड। तो ये हमारे साथ क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या है, यूनिट है। तो फिर हम प्लैंक्स कांस्टेंट को इस तरह डिफाइन करते हैं, द रेशियो ऑफ एनर्जी विद द रेशियो ऑफ एनर्जी टू द फ्रीक्वेंसी।
टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ये जो हमारे साथ रेडिएशन है उसी की एनर्जी को क्या करता है, इसकी रेशियो हम लेते हैं किसके साथ, उसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये इसके दरमियान क्या है, रेशियो है। अगर हमारे साथ एनर्जी बढ़ जाता है तो ये हमारे साथ जो प्लांक्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, बरकरार रहेगी, क्योंकि अगर एनर्जी बढ़ जाएगा तो इसके साथ फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाता है। अगर एनर्जी कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस वजह से ये रेशियो है। तो यहाँ पे जो हमारे साथ कांस्टेंट है तो फिर इसके ऊपर इसका क्या होगा, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इसके साथ हमारे साथ जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, द एनर्जी एमिटेड या एब्जॉर्ब। वो जो बॉडी हमारे साथ होता है इसमें फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक कोई एटम है और इस एटम में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये एनर्जी हमारे साथ क्या होगा, ये एब्जॉर्ब कर रहा है या इसको एमिट कर रहा है, तो ये हमारे साथ क्या होगा, होल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ क्वांटा होगा। यानी हमारे साथ फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरह डिनोट करते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू एन एच म्यू यानी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ये जो n है ये नंबर को डिनोट करते हैं, होल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एनर्जी होता है ये फॉर एग्जांपल इसको एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये होल नंबर ऑफ क्वांटा होंगे। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3, तो ये 3 क्वांटा को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, या ये एब्जॉर्ब करते हैं तो 1 2 3 4, यानी 4 क्वांटा को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर, यानी होल नंबर मल्टीपल। यानी इस तरह नहीं होता कि यहाँ पे हम लिख ले 1.5 या 5.2 या 5.3, यानी डेसिमल फॉर्म में हमारे साथ नहीं होता, ये होल नंबर ऑफ मल्टीपल में ये एब्जॉर्ब कर रहा है या इमिट कर रहा है, तो क्या होगा, यानी इसको यानी 1 या 2 या 3 या 4 इस तरह आगे जाए तो इस तरह इसको क्या कर रहा है, या एब्जॉर्ब या इसको क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। फिर इसकी क्या है हमारे साथ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में क्या कर दी इसने, ब्लैक बॉडी को क्या कर दी, ब्लैक बॉडी को भी क्या कर दी, एक्सप्लेन कर दी, और इसके साथ रेड हॉट बॉडी को भी एक्सप्लेन कर दी। इसी तरह आइंस्टाइन ने जो काम कर दिया फॉर एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, तो वो भी क्वांटम थ्योरी के बुनियाद पे हुआ। तो मतलब यह है कि हमारे साथ जो मॉडर्न फिजिक्स हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स का जो बुनियाद है या इसमें आगे जो रिसर्च है तो वो इसी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बुनियाद पे क्या हुआ, मुमकिन हुआ। इसके साथ हम इसको अब एमसीक्यूज इसकी डिस्कस करते हैं। तो एमसीक्यूज को हमने डिस्कवरी के लिहाज से चेक करना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी किसने दी थी, तो आपको डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम दिए जा सकते हैं। तो ये मैक्स प्लांक्स ने दिया था, तो आप लोगों ने मैक्स प्लांक्स की क्या करना है, ऑप्शन को क्या करना है, करेक्ट करना है। इस तरह वो डेट के बारे में पूछा जा सकता है कि उसने कौन सी डेट में इसको प्रेजेंट किया था, तो डिफरेंट डेट दे सकते हैं। तो आपके साथ जो करेक्ट है वो 1909 है, तो फिर ये वाला आप लोगों ने क्या करना होगा, करेक्ट करना होगा। इसी तरह एमसीक्यूज ये भी दिया जा सकता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी, एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय ए बॉडी, कोई भी बॉडी है वो एनर्जी को एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्लासिकल कंसेप्ट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट के मुताबिक ये क्या होगा, ऑप्शन में क्या, डिसकंटिन्यूस, ऑप्शन बी में कंटिन्यूस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और डी नॉन ऑफ दीज। तो क्लासिकल कंसेप्ट के मुताबिक हमारे साथ क्या होगा, एनर्जी कंटिन्यूस फॉर्म में क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा, कंटिन्यूस फॉर्म में हमारे साथ क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। यानी ये फॉर एग्जांपल बॉडी है, तो अगर ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है या इमिट कर रहा है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस फॉर्म में होगा, यानी इस तरह फॉर्म में होगा, या रिलीज हो रहा है तो इस तरह फॉर्म में होगा। तो हमारे साथ क्या होगा, ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसी तरह अगर ये पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू Planck's quantum theory, energy absorbed by a body, energy absorbed or emitted by a body,
ऑप्शन ए कंटिन्यूस फैशन, ऑप्शन बी डिसकंटिन्यूस फैशन, इस तरह ऑप्शन सी में बोथ ए एंड बी, और डी इसमें क्या है, नन ऑफ दीज। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक उसने क्या, प्लैंक्स ने कहा था क्या हमारे साथ क्या होगा, ये बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है। देख लीजिए रिलीज कर रहा है तो इस तरह की क्या होगा, डिसकंटिन्यूस यानी क्वांटा की शक्ल में होगा, या इसको एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये भी इस तरह की क्वांटा यानी डिसकंटिन्यूस फॉर्म में इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो हमारे साथ क्या है, ये वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो फिर इस तरह भी एमसीक्यूज दिया जा सकता है कि हमारे साथ ये जो क्वांटा है, ये जो दी डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनर्जी जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है या इसको रिलीज कर रहा है, तो इसको डिफरेंट नेम से इस कॉल्ड एज ए, इस टर्म एज ए, फॉर एग्जांपल वेव पैकेट, ऑप्शन बी इसको क्वांटा, ऑप्शन सी इसको पल्स ऑफ एनर्जी, डी ऑल ऑफ दीज। तो आपके साथ क्या हो सकते हैं, ये पल्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, क्वांटा भी कह सकते हैं, वेव पैकेट भी कह सकते हैं। लेकिन अगर उसने इस तरह पूछा था कि दिस डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ लाइट, अगर उसने इस तरह पूछा था कि इन केस ऑफ लाइट, लाइट की केस में उससे आप लोगों से पूछा था, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल फोटॉन लिखा है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना होगा, फोटॉन को क्या करना है, करेक्ट करना है। ये भी है लेकिन ये लाइट की केस में नहीं, अगर स्पेसिफिक लाइट के बारे में पूछ रहा है तो आप लोगों ने क्या करना होगा, फोटॉन को करेक्ट करना होगा। और एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है कि आपके साथ जो इज डिस्क्रीट यूनिट है, इसकी जो एनर्जी है वो आपके साथ क्या है, प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, इस तरह की वेवलेंथ, इस तरह आपके साथ टाइम पीरियड की बात भी कर सकता है, और डी इसमें आपसे क्या है, नन ऑफ दीज। तो जिस तरह हमने इसी अजम्पशन में पढ़ा था कि इसी क्वांटा का जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो हमारे साथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी वाला ऑप्शन को क्या करना है, आप लोगों ने करेक्ट करना है। तो एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है कि अगर हम क्या करेंगे, एनर्जी को, यानी ये जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन की जो एनर्जी है हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको इंक्रीज कर रहे हैं या इसको डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसका प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होता है ये इंक्रीज हो जाता है, ऑप्शन बी ये डिक्रीज हो जाता है, ऑप्शन सी नॉट इफेक्टेड, और डी में नन ऑफ दीज। तो इसमें देख ले हमारे साथ जो प्लैंक कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट होता है, यानी इसकी वैल्यू हमारे साथ क्या होती है, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होता। अगर हम एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि ये इसके दरमियान रेशियो होता है, फिर इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं होता। या एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो इसके ऊपर इसका क्या होता है, इम्पैक्ट नहीं होता। तो हम आप लोगों ने क्या करना होगा, ये ऑप्शन सी को करेक्ट करना है, नॉट इफेक्टेड। इसी तरह आपकी इसको, ये जो मैथमेटिकल वैल्यू के बारे में आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि हमारे साथ ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या है, तो डिफरेंट वैल्यू दिए जा सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। इस तरह आपसे इसकी यूनिट के बारे में भी पूछ सकता है, तो डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना हो, जॉल सेकंड को क्या करना है, करेक्ट करना है। तो इस तरह अगर इसकी इक्वेशन के बारे में पूछा जाए तो आपके साथ ये जो इक्वेशन है तो ये आपके साथ क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट और इसके साथ मल्टीप्लाइड विथ फ्रीक्वेंसी म्यू, तो ये इसका क्या होगा, करेक्ट इक्वेशन होगा। और अगर इस तरह भी पूछा जाए कि फॉर एग्जांपल द अमाउंट ऑफ द मिनिमम अमाउंट ऑफ द मिनिमम
amount of energy emitted or absorbed by a body, यानी कोई हार्ड बॉडी है, कोई बॉडी है, वो एनर्जी को एमिट कर रहा है, कम से कम एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो कितने फॉर्म में है। आपसे ये भी पूछ सकता है सिंगल क्वांटा, यानी होल क्वांटा के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है, या ऑप्शन बी में आपसे 3/4 क्वांटा, या इस तरह 2/4 क्वांटा, या इस तरह 1/3 क्वांटा। तो देख ले, हमने पढ़ा था कि होल इंटीग्रल मल्टीपल, यानी ये डेसिमल पॉइंट में नहीं होगा। अगर ये एब्जॉर्ब होगा तो इस तरह नहीं कि ये हमारे साथ ये एक क्वांटा है, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको हाफ करेंगे, फिर ये एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा, नहीं, ये पूरा का पूरा क्वांटा होगा। यानी एक क्वांटा या 2 या 3 इस तरह के होल इंटीग्रेबल मल्टीपल या एब्जॉर्ब हो सकते हैं या इमिट हो सकते हैं, न कि डेसिमल फॉर्म में। तो यहाँ पे देख ले, ये 3/4 या 2/4 1/3 या डेसिमल फॉर्म को एक्सप्रेस कर रहा है। तो हमारे साथ क्या होगा, सिंगल क्वांटा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि क्या होगा, रिलीज होगा या इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा।